इस बैग के अंदर ऐसा क्या था जो देखते ही गुरतेज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलो देखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह उठते ही बाहर देखा तो मौसम एकदम मस्त था। ना तेज धूप थी ना गर्मी, बस बादल ही बादल थे। दिल तो बोल रहा था भाई आज ऑफिस कैंसिल करके कंबल ओढ़ कर और सो जा, लेकिन सैलरी का ख्याल आते ही सारी फीलिंग खत्म हो गई। फटाफट उठकर रोज का सारा काम निपटाया, रेडी हुआ, बैग कंधे पर टांग लिया और बाइक लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। रोड पर चलते हुए ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। इतना मस्त मौसम था कि लग रहा था बाइक ऑफिस की तरफ नहीं किसी हिल स्टेशन की तरफ जा रही है। हर सिग्नल पर दिल बोल रहा था भाई थोड़ा और घूम ले, लेकिन दिमाग बोल रहा था ऑफिस लेट हुआ ना फिर एचआर घुमा देगा। आराम आराम से मौसम का मजा लेते हुए ऑफिस पहुंच गए। सबसे पहले बाइक पार्किंग में लगाई और हेलमेट उतार के एक लंबी सांस ली। अब शुरू हुआ रोज का काम। और सबसे पहले मैं लिफ्ट के पास पहुंचा। आज मैंने लिफ्ट को बुला लिया कि आज तू ही आ, मुझे तेरे अंदर ही जाना है। फिर लिफ्ट के अंदर घुसा और मैं बैठ के सेकंड फ्लोर पे पहुंच गया। लिफ्ट से बाहर निकलते ही लगा चलो भाई आधा सफर तो कंप्लीट हो गया। बैग कंधे पर टांग कर आराम आराम से ऑफिस की तरफ चल दिया। रास्ते में सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे और मैं सोच रहा था बस आज का दिन जल्दी निकल जाए। ऑफिस के गेट पर पहुंचते ही एक लंबी सांस ली और बोला चलो भाई अटेंडेंस लगाने का टाइम आ गया। अपनी सीट पर पहुंचकर सबसे पहले बैग रखा, फाइनली सिस्टम को ऑन किया और मैंने फटाफट काम शुरू कर दिया। ऑफिस में एक ही रूल है, चाहे बाहर कितने भी मस्त मौसम हो, लैपटॉप खुलते ही सारी फीलिंग गायब हो जाती है। कुछ देर काम करते करते पता ही नहीं चला कब आधा काम कंप्लीट हो गया। तभी पेट ने नोटिफिकेशन भेज दी, भाई अपडेट अवेलेबल है, पहले खाना खिला। मैंने भी लैपटॉप को थोड़ी देर के लिए बाय बोला, कुर्सी से उठा और लंच के लिए निकल पड़ा। मैं आराम आराम से ऑफिस के कॉरिडोर से चल रहा था। ना कोई जल्दी ना कोई टेंशन, बस दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, आज खाने में क्या मिलेगा। रास्ते में जो भी मिल रहा था सबको देखकर स्माइल दे रहा था। अंदर से पेट बोल रहा था भाई स्माइल बाद में दे लेना, पहले प्लेट पकड़। बस फिर फुल एक्साइटमेंट के साथ लंच करने के लिए पहुंच गया, क्योंकि भाई खाली पेट ना काम होता है और ना ही मूड बनता है। आज भी प्लेट में दाल, आलू की सब्जी और 4 रोटी थी। मैंने खाने को देखा और सोचा भाई आज हम फिर मिल गए। अब हर दूसरे दिन यही मेन्यू देख देख कर मैं भी सोचता हूँ कि दाल और आलू का मेरे साथ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। दिल तो कर रहा था आज पिज्जा और बर्गर मिल जाए, लेकिन सैलरी और बजट ने तुरंत रियलिटी चेक दे दिया। मजबूरी का नाम ऑफिस लंच, इसलिए चुपचाप प्लेट उठाई और पेट की कोर्ट में हाजिर हो गया। वैसे भूख ऐसी लग रही थी कि उस टाइम दाल भी पनीर जैसी लग रही थी। पहले निवाला गया और पेट ने बोला चलो भाई आज के लिए माफ किया। आराम आराम से पूरी 4 रोटी साफ कर दी। प्लेट इतनी क्लियर कर दी कि लग रहा था कि धोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खाना खाने के बाद मैं वापस ऑफिस आ गया और जो थोड़ा बहुत काम बचा था उसको भी फटाफट निपटा दिया। लैपटॉप को देखकर मैंने बोला भाई आज के लिए बस, अब सीधा मंडे मिलते हैं। जैसे ही लास्ट काम कंप्लीट हुआ मैंने घड़ी देखी और भाई ऑफिस छुट्टी का टाइम हो चुका था। उस टाइम जो खुशी होती है ना उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। सैलरी आने वाली फीलिंग से थोड़ी कम, लेकिन बहुत मस्त। मैं एकदम स्पीड में अपना बैग पैक करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ऑफिस वाले बोल देंगे रुक जाओ एक और काम है। इससे पहले कि कोई आवाज लगाए मैंने बैग कंधे पर टांग लिया। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त हर कदम हल्का लग रहा था। सुबह जो पैर ऑफिस की तरफ भारी भारी चल रहे थे, अब वही पैर घर के नाम से रॉकेट बन गए। लिफ्ट का बटन भी आज जल्दी दब रहा था और दिल में बस एक ही गाना चल रहा था, अब घर जाएंगे आराम करेंगे। रास्ते में चलते हुए जाम मिला तो मैंने वहीं पे बाईपास मार के जाम में आगे पहुंच गया। तभी मेरी नजर पड़ी सामने मेरे 2 दोस्त पहले से ही खड़े थे। मैंने दूर से ही हाथ हिलाकर बोला क्या हाल है भाई लोग, और उन्होंने भी मुस्कुराकर रिप्लाई दिया। रेड लाइट ने सोचा होगा चलो आज मेरी वजह से दोस्तों की मीटिंग भी हो गई। हमने 2-4 मिनट हल्के फुल्के बातें की। इतनी देर में ग्रीन लाइट भी शायद बोर हो गई और बोलने लगी भाई अब चलो भी। फाइनली रूम पहुंच गया। सबसे पहले हेलमेट उतारा और ऐसी फीलिंग आई जैसे सर को आज़ादी मिल गई हो। उसके बाद बैग को कंधे से उतार के एक साइड रखा और सीधा पानी की बोतल उठा ली। भाई 2 घूंट पानी पीते ही बॉडी ने बोला अब थोड़ा इंसान जैसा लग रहा है।
लेकिन आराम ज़्यादा देर तक नसीब नहीं था, क्योंकि आज घर भी जाना था। कल ही डीमार्ट से इतना सारा सामान लेकर आया था कि बड़ा एक बैग एकदम फुल हो चुका था। जिप बंद करते वक्त भी बैग बोल रहा था, भाई बस कर, मेरी भी एक लिमिट है। मैंने किसी तरह बैग कंधे पर उठाया और भाई उसका वेट देखकर लगा बैग नहीं, पूरा डीमार्ट ही कंधे पर लटका लिया है। 2 कदम चला ही था कि कंधा बोलने लगा, भाई घर जाना है या जिम का एक्स्ट्रा वर्कआउट करना है। मैंने बैग को कभी एक कंधे पर रखता, कभी दूसरे कंधे पर। बैग और मेरा अलग ही मैच चल रहा था। फिर मैंने बोला, जो होगा देखा जाएगा, घर तो इसी बैग के साथ जाना पड़ेगा। तभी रोड पे पहुंचा ही था, मुझे ऑटो मिल गया। सबसे पहले मैंने अपना भारी बैग ऑटो के पीछे रखा। बैग इतना हैवी था कि ऑटो भी शायद सोच रहा होगा, भाई पैसेंजर एक है और पूरा घर शिफ्ट हो रहा है। मैं बाहर का व्यू देख रहा था, लेकिन हर स्पीड ब्रेकर पर मेरा बैग पीछे से आवाज दे रहा था, भाई संभल के, मेरे अंदर भी सामान है। थोड़ी देर बाद मैं हाईवे पर पहुंच गया। तभी एक टैक्सी आती है, मैं हाथ देता हूँ और वो बिना रुके निकल जाती है। उस टाइम लग रहा था टैक्सी वाले ने मेरी शक्ल देखकर ही स्पीड बढ़ा दी। टैक्सी में बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी, तभी अचानक आवाज आई, ठक। टैक्सी वाले भैया ने आगे वाले ट्रक को हल्के से टच कर दिया। मैं एक सेकंड के लिए सोचा, भाई ये घर जा रहे हैं या स्टंट शो चल रहा है। दोनों गाड़ियां रुक गई और टैक्सी वाला और ट्रक वाले भैया बाहर आ गए। बस फिर क्या था, दोनों की फ्री वाली डिबेट शुरू हो गई। एक बोल रहा था तेरी गलती है और दूसरा बोल रहा था तेरी गलती है। 2 मिनट तक दोनों अपनी अपनी तरफ से लॉयर बन रहे थे। आसपास वाले लोग भी फ्री का लाइव शो देखने आ गए। थोड़ी देर बाद दोनों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। मैंने मन में ही मन सोच बोला, चलो भाई अब घर भी चल लो, वरना आज की राइड कल तक खत्म होगी। उसके बाद टैक्सी दोबारा स्टार्ट हुई और हम फिर घर की तरफ निकल पड़े। फिर टैक्सी से उतरने के बाद मैं बैटरी रिक्शे में बैठ के अपने घर के पास उतर जाता हूँ। बैग इतना भारी था कि उसे उठाते ही लगा, भाई जिम में शोल्डर अलग मारे थे, अब घर आते आते बैग अलग वर्कआउट करा रहा है। जैसे ही घर के पास पहुंचा, मैंने ऊपर बालकनी की तरफ देखा और वहां गुरतेज पहले से ही खड़ा मेरा वेट कर रहा था। दूर से ही वो मुझे देखकर हाथ हिलाने लगा। हम्म, ले आए। मैं ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंच के मैंने गुरतेज से बोला कि अपनी आईज क्लोज करके बैठो। गुरतेज भी अपनी आईज क्लोज करके बैठ गया और मैं गुरतेज का फेवरेट टॉय टेबल टेनिस लेके आया था। जैसे गुरतेज ने अपनी आईज ओपन करी, वो देख के बहुत खुश हो गया। गुरतेज ने एकदम मुझे बोला, थैंक यू पापा। उसकी खुशी देखकर मेरी सारी थकान भी गायब हो गई। बस यार, इसी स्माइल के लिए ही तो इतनी मेहनत करते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद गुरतेज की फरमाइश थी बाहर घूमने जाने की। हम दोनों आराम आराम से घर के पास वाले रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़े। रेस्टोरेंट पहुंचते ही गुरतेज सीधा काउंटर के पास गया और बिना एक सेकंड सोचे बोला, मुझे व्हाइट रसगुल्ले चाहिए। गुरतेज ने अपने व्हाइट रसगुल्ले उठाए और हम दोनों आराम आराम से घर की तरफ चल दिए। बस दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।